हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी, यानी कि ऑनलाइन बैंक फ्रॉड। यानी कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जाना जो आपने नहीं किया हो, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए, किसी ने पैसे उड़ा लिए। तो क्या ये पैसे आपको वापस मिलेंगे तो किस प्रकार मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आरबीआई, बैंक और सरकार सभी मिलकर कस्टमर्स को, यानी ग्राहकों को सलाह देते हैं, उन लोगों को जागरूक बनाते हैं कि किसी भी प्रकार से अपना OTP, अपने पासवर्ड्स, अपने डिटेल्स, इन सब को शेयर किसी के साथ नहीं करना है। फिर भी किसी प्रकार से ये धोखाधड़ी अगर हो जाती है तो बैंक को आप साथ ही साथ इत्तला देकर, इन्फॉर्मेशन देकर, सूचना देकर अपने नुकसान को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात आती है कि क्या ये पैसे वापस आ सकते हैं? अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा, धोखाधड़ी के द्वारा पैसे चले गए हैं तो क्या ये पैसे वापस मिल सकते हैं? तो बिल्कुल, भारत सरकार के नियमों में ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत आपको ये पैसे वापस आ सकते हैं। अब आते हैं अगली बात पे कि ये पैसे आ सकते हैं तो बैंक ये पैसे कहाँ से वापस करेगी? बैंक अपने अकाउंट्स का या यानी कि अपने पैसों का एक इंश्योरेंस करवा के रखती है, यानी कि साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवा के लगती है, पॉलिसी लेकर रखती है। कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो उसके अगेंस्ट में जितना भी अमाउंट का हुआ है तो वो पैसे उनको मिल जाते हैं उस कंपनी से। तो जैसे आप बैंक को शिकायत करते हैं, आपके जो भी पैसे गए हैं, उड़ गए हैं, उसके बारे में, बैंक वही सारा डिटेल उस कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करती है और वो कंपनी वो पेमेंट बैंक को कर देती है, जो बैंक आपको आपके अकाउंट में पैसा वापस करने में लगाती है। तो इस तरह से वो पैसे वापस आते हैं। आज तो यहाँ तक की है कि साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो इंश्योरेंस ले सकता है, इंश्योरेंस कवर ले सकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि बैंक को सूचना दें कब, कितने समय के अंदर। पहली बात है कि बैंक को आप अगर आपके साथ फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर में, 3 दिन के भीतर अगर आप बैंक को सूचित कर देते हैं धोखाधड़ी के बारे में, तो बैंक अगले 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे पूरा का पूरा वापस करने के लिए बाध्य है। यानी कि आपके साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है वो इन्फॉर्मेशन ले जाकर बैंक में डाल दीजिए, बैंक को एक लेटर में लिख के सारे डिटेल जमा कर दीजिए। तो अगले 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो पूरा का पूरा अमाउंट जो कट गया है, उड़ गया है, वो पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप 3 दिन में जमा नहीं कर पाते और 4 से 7 दिन का वक्त लग जाता है, वहाँ भी उपाय है। अगर 4 से 7 दिन का वक्त लगता है तो आपको कुछ पैसे नुकसान, यानी कि कुछ पैसों का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, जो कि 25,000 तक का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के अकाउंट आपका है, तो उस पर ये किस तरह से काम करता है। तो ये देखते हैं, टोटल 3 केसेस बनते हैं। एक होता है बेसिक अकाउंट का, यानी कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट है। दूसरा बनता है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का। तीसरा बनता है करंट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट का। तो पहला बात करते हैं हम बेसिक अकाउंट में क्या होता है। यानी कि किसी का बेसिक अकाउंट है बैंक में, यानी ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है। ऐसे अकाउंट में जो लायबिलिटी होती है, यानी कि जो कस्टमर है उसकी लायबिलिटी होती है 5,000 रुपये की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे अकाउंट होल्डर का, ज़ीरो बैलेंस वाले यानी कि बेसिक अकाउंट होल्डर का अकाउंट में अगर धोखाधड़ी होती है और सोचिए एग्जाम्पल 10,000 रुपये उड़ जाते हैं, तो बैंक उस अकाउंट होल्डर को सिर्फ 5,000 रुपये ही देगी। बाकी 5,000 का नुकसान उस अकाउंट होल्डर को, उस इंडिविजुअल को उठाना होगा। तो इसका मतलब ये 5,000 की लायबिलिटी हुई उस अकाउंट में। अब दूसरे केस में आते हैं, किसी का सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट के केस में अकाउंट होल्डर की लायबिलिटी बनती है 10,000 रुपये की। इसका मतलब अगर किसी का सेविंग्स अकाउंट है और उसके साथ धोखाधड़ी होती है, उसके पैसे निकल जाते हैं, मान लेते हैं 20,000 रुपये निकल गए या 25,000 रुपये निकल गए, 25,000 रुपये अगर निकल जाते, धोखाधड़ी हो जाती है,
तो बैंक उसे वापस करेगा सिर्फ 15,000 रुपये, यानी कि जो बाकी 10,000 रुपये हैं वो उसकी लायबिलिटी बनती है, वो नुकसान उस अकाउंट होल्डर को खुद सहना पड़ेगा। तीसरे केस में आते हैं, किसी का करंट अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 5 लाख से ज़्यादा है। ऐसे कस्टमर्स को जो लायबिलिटी बनती है वो है 25,000, यानी उनके साथ अगर मान लेते हैं कि 50,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है, 50,000 रुपये उनके अकाउंट से निकल गए, तो बैंक उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये ही वापस करेगा, क्योंकि बाकी 25,000 का नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। यानी हमने देखा कि अलग अलग अकाउंट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के लायबिलिटीज़ बनते हैं। अगर आपने 4 दिन से 7 दिन के अंदर या उस दौरान आपने अपना कंप्लेन किया, लेकिन अगर पहले 3 दिन में कर देते हैं तो किसी का कोई पैसा लायबिलिटी नहीं बनता है, पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसलिए बैंक अकाउंट में अगर धोखाधड़ी होती है ऑनलाइन, साथ में जाकर किसी भी प्रकार से बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन अगर आप बाद में करते हैं, 3 दिन के बाद जाते हैं, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है आपके अकाउंट के टाइप के हिसाब से, 5,000 रुपये की लायबिलिटी या 10,000 की या 25,000 की, जो नुकसान आपको खुद झेलना पड़ेगा। तो इसलिए पहला तो बात है कि इस तरह के धोखाधड़ी से बचें। अगर फिर भी हो जाती है तो बैंक को सीधे जाकर सूचित करें बिना वक्त गंवाए। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा और ये काम में भी आएगा आपके। अगर इसमें कुछ आपको शेयर करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप में से किसी के साथ इस तरह की घटना घटी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे बाकी लोगों को सीख मिलेगी, लेसन्स मिलेंगे और हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा आपके एक्टिविटीज़ में, ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे वापस लाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।